LG ने अपनी बजट 4K टीवी रेंज को बिल्कुल बंद कर दिया एंड ये एक बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने अपनी नैनो सीरीज के प्राइसेस कम करके एक नया टीवी लॉन्च कर दिया, नया प्रोसेसर, इतने सारे AI फीचर्स। अब आप ये सोच के देखिए कि एक ब्रांड अपनी ऊपर वाली रेंज को कम प्राइस के अंदर लॉन्च करे नए साल में और बजट टीवी रेंज को उड़ा दे, तो ये कितनी बड़ी न्यूज होगी। ये LG का कहना है, बट एक्चुअली में रियलिटी क्या है वो तो आपको मैं ही बता सकता हूं। नहीं विश्वास हो रहा, कहीं और जाके देख लो, आपको सिर्फ स्पेक्स पढ़ के बताएंगे, आपको टेस्टिंग कोई नहीं दिखाएगा एंड यही आपको यहां पे मिलता है। और मैं आपको बताऊंगा कि LG का नैनो NU87 एक्चुअली में वर्थ है कि नहीं आपके खरीदने के लिए, क्योंकि ऐसा रिव्यू आपको कोई और दिखा ही नहीं सकता, इसीलिए मैं इसे कहता हूं ट्रू व्यू। मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता चला आया हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी बताना जरूरी है कि मैंने इन टीवीज को खरीदा है। टीवीज, हाँ, इसके अंदर बहुत सारी साइजेस अवेलेबल है, लेकिन मैंने LG के नैनो NU87 के 2 साइजेस खरीदे, 43 और 55, क्योंकि ज्यादातर लोगों की वही पसंद होती है। और इन्हें मैंने खरीदा क्यों? क्योंकि मैं इस चैनल पर कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट चलाता ही नहीं हूं। जो लोग नए हैं उनको ये बात जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको इन पैरामीटर्स पे सारा डिटेल देखने को मिलेगी जो आज तक कहीं और देखने को नहीं मिली, और एंड में मैं इन पे रेटिंग भी दूंगा ताकि आप ये खुद डिसाइड करें यार कि आपको ये टीवी खरीदना है कि नहीं है, कि आपको ये एक्चुअली में अपग्रेड लग भी रहा है कि नहीं। एंड यही चीज, ये फैसला सिर्फ आपका है। लुक्स के मामले में थोड़े से चेंजेस हैं, मतलब हाँ, बैक साइड पे आपको थोड़ा सा बेटर और डिफरेंट प्लास्टिक देखने को मिलेगा, बट अदरवाइज आप अगर फ्रंट देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये UR सीरीज का टीवी है या फिर ये नैनो सीरीज का टीवी है। देयर इज नो चेंज एब्सोल्युटली। एंड मतलब ये बुरी है लुक्स? नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं है। वही मीडियम आपको प्रोफाइल का टीवी देखने को मिलता है, स्लिम बेजल डिजाइन है एंड द बैक इज रिलेटिवली मेड ऑफ प्लास्टिक, विच इज नॉट बैड, विच इज नॉट गुड। इसमें हम ओके हैं। आपको बॉक्स में एक इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है टीवी के साथ। मतलब इंफ्रारेड कौन सा साल है यार, मेरे को जरा पिंच करना, 2026 है क्या? 2026 के अंदर आपको इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल? अरे यार LG कम से कम ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल ही दे देते हैं। माना इसके अंदर वॉइस कंट्रोल के लिए कोई बटन नहीं है, माना गूगल असिस्टेंट या फिर कोई भी असिस्टेंट का कोई बटन नहीं है, माना आपके टीवी के अंदर बहुत सारे AI फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी AI कंट्रोल आप इस रिमोट कंट्रोल से नहीं कर सकते और उसके लिए आपको अलग से रिमोट कंट्रोल बेचना है जिसकी कॉस्ट 2,500 से 3,000 रुपए है, लेकिन फिर भी कम से कम एक ब्लूटूथ रिमोट तो दिया जा सकता है। बट ठीक है, नॉनदलेस आपको वो जो रिमोट कंट्रोल मिलता है वो इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको हॉट कीज भी देखने को मिलेंगी। बट अब ये जैसे है बस ऐसे ही है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी पैनल की। आपको इस टीवी के अंदर 2 साइजेस जो मैंने खरीदे, मतलब टू माई सरप्राइज आपको इसके अंदर अलग अलग पैनल्स देखने को मिलते हैं। मतलब सरप्राइज भी नहीं था मैं, क्योंकि LG ऐसे भी पहले करते आए हैं। आपको 43 इंच वेरिएंट के अंदर एक VA पैनल देखने को मिलेगा, जबकि 55 इंच जो मैंने खरीदा उसके अंदर मुझे IPS पैनल मिला। सो ये 8-बिट FRC IPS या फिर VA DLED पैनल है। यस, इट्स अ DLED पैनल, बट डिपेंडिंग ऑन द साइज ये पैनल आपको डिफरेंट मिलेगा। और ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपको भी 43 पे VA ही मिलेगा, 55 पे IPS ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा LG क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये 4K पैनल है। अब हमारी टेस्टिंग में ये IPS और VA निकला, वो हमारा लक है। बट रही बात टेस्टिंग की, तो हमने लगा दिया दोनों टीवीज को टेस्टिंग के अंदर और इनकी ब्राइटनेस को सबसे पहले टेस्ट किया, जो कि 43 इंच के अंदर बहुत ही ज्यादा आई, 210 निट्स ये सस्टेन्ड ब्राइटनेस है, और 55 इंच के अंदर आई 295 निट्स। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये पीक करेंगी ज्यादा से ज्यादा 300 से 350 निट्स, मतलब 300 फॉर द 43 इंच और 350 फॉर द 55 इंच। ये पीक ब्राइटनेस होती है, लेट्स से फॉर 3 और 4 सेकेंड्स ओनली। नाउ अंडरस्टैंड दिस, 210 निट्स की ब्राइटनेस क्या देखेंगे आप उसके अंदर? ये
इट्स अ क्लियर डाउनग्रेड अकॉर्डिंग टू मी। और ये ब्राइटनेस बहुत कम है टू से द लीस्ट। अब 295 निट्स की ब्राइटनेस जो 55 इंच के अंदर आपको देखने को मिलती है, ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी जस्ट फॉर 2-3 सेकेंड्स। कभी किसी कंटेंट के अंदर डिमांड आई कि यहाँ पे भाई बहुत तेज ब्राइटनेस चाहिए तो 350 निट्स की। बट इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम्स और भी बहुत हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट आपको ये जानना चाहिए कि इसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट उसके साथ आपको VRR भी देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम गेमिंग सेक्शन में आगे बात करेंगे। अब क्योंकि दो टाइप के इसके अंदर पैनल है तो कंट्रास्ट के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हमें कलर्स कैसे दिखने वाले हैं। कंट्रास्ट लोगों को एक्चुअली में लगता है कि ब्लैक के लिए इंपॉर्टेंट है, कंट्रास्ट एक्चुअली कलर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक भी एक कलर ही है और 3 मेजर्स कलर्स जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ब्लैक उसमें नहीं आता। ब्लैक इन तीनों को मिला के बनता है। सो ब्लैक भी एक कलर है, कंट्रास्ट कलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 43 इंच जो कि आपको VA पैनल के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि मुझे मिला, उसके अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलती है 1560:1। हाँ, इतनी ज्यादा, मैं सच में हैरान हो गया था। और IPS पैनल जिससे मुझे कुछ ज्यादा कॉन्ट्रास्ट की उम्मीद थी नहीं, और वो मेरी उम्मीद बिल्कुल सही उतरी, उसमें आपको मिलती है 880:1। नाउ दिस इज below my expectations, to be honest. I did not expect this TV कि ये इतनी खराब कॉन्ट्रास्ट रेशो, इतनी ही लो ब्राइटनेस के साथ आने वाला टीवी है। बिकॉज यू नो आई एक्सपेक्टेड अ लॉट। मैं सोचा था कि ये टीवी बहुत अच्छा होगा, इससे कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी। बट नॉनदलेस अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट को रियल लाइफ के अंदर टेस्ट करें तो वही सेम हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट VA पैनल से भी आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो धराशायी हो जाएंगी आपकी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपको ब्लैक्स में वैरायटी मिलती ही नहीं है। लास्ट ईयर का मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने LG UR7500 के 2025 मॉडल को रिव्यू करते हुए ये कहा था कि ये टीवी बहुत शानदार आपको ब्लैक्स देता है। यूनिफॉर्मिटी अब क्या ही बताऊं, मतलब यूनिफॉर्म इतने क्या ही होंगे जो है नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रास्ट रेशो में इतना कुछ दम है ही नहीं, तो यूनिफॉर्म वो क्या होंगे कलर्स। पैनल में ब्राइटनेस नहीं है तो वो क्या यूनिफॉर्मिटी आपको दे पाएगा। बट फिर भी हमने यूनिफॉर्मिटी चेक करी एंड इट इज लाइक ओके, आई एम काइंड ऑफ ओके सेटिस्फाइड विद दिस टीवी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब बात करते हैं कलर्स की। कलर्स दो तरीके से देखे जाते हैं। एक जो हमारी टेस्टिंग में आते हैं, जहां हम गैमेट टेस्ट करते हैं, और वो गैमेट भी आपको मैं दिखाता हूं। 43 इंच के अंदर आपको 90-98% sRGB देखने को मिलती है एंड अबाउट 70-75% के आसपास आपको DCI P3 गैमेट देखने को मिलता है। इन द 55 इंच वेरिएंट यू गेट 100% sRGB, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मेरे लिए DCI P3 गैमेट है, वो भी आपको कोई खास नहीं मिलता है, लेट्स से 80% के आसपास। सो ओवरऑल अगर हमें 78 और 80% के आसपास आपको DCI P3 गैमेट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेशन है। अब आ जाते हैं हम एक्चुअल रियल लाइफ कलर देखने के ऊपर। देखते ही आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार लगेगी, आपको मजा आ जाएगा इस पिक्चर क्वालिटी को देख के, और आप कहेंगे यार ये पता नहीं क्या आदमी बोले जा रहा है, ये कलर्स तो बहुत शानदार है और ये टीवी तो बहुत बढ़िया ब्राइट लग रहा है। ये इसलिए दोस्त क्योंकि आपको तीनों कलर्स ओवर सैचुरेटेड मिलते हैं इसके अंदर। रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये तीनों भर भर के ओवर सैचुरेट करें। LG ने कहा कोई कमी नहीं छोड़ी, बाल्टी भरो और डाल दो कलर सारे के सारे। और यही चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। कहीं से HDR कैपेबिलिटीज आपको दिखेंगी ही नहीं इस टीवी के अंदर, और आपको हर कलर की इतनी ज्यादा ओवर सैचुरेशन देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप हरे पत्ते देखेंगे, आप पेड़ देखेंगे, तो आप कहेंगे यार कितने कमाल के जंगल हैं यहाँ पे। और हम ऐसे ही बोलते हैं कि इंडिया में पॉल्यूशन है। अरे भाई ये ना LG टीवी चल रहा है, इंडिया में वाकई पॉल्यूशन है। और ये चीज अच्छी है कि नहीं, अब आप मुझे बताइएगा। क्योंकि जब आप आप जब फेसेस देखते हैं, आप जब स्किन टोन्स देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यार मेरी स्किन टोन वाकई इतनी ज़्यादा वार्म है क्या मैं वीवो का या किसी और बढ़िया ब्रांड का ऐसा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर फोटो खींचते ही मेरे ऊपर मेकअप भी हो जाता है। सो ऐसी अगर आपने पिक्चर क्वालिटी देखनी है, एंड इफ यू आर यूज्ड टू ऑफ वाचिंग दिस पिक्चर क्वालिटी, दिस इज अ फैंटास्टिक टीवी, आई कैन से दैट।
अब बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी की। यस, माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि आपको इसके अंदर HDR10 और HLG की सपोर्ट देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलेगा, क्योंकि LG चाहते हैं कि आप थोड़े और पैसे डालें, और आप थोड़े और पैसे डालने के बाद, मतलब इनफैक्ट LG क्या, सैमसंग भी यही चाहता है, सोनी भी यही चाहता है, वो अपने बजट रेंज के 4K टीवी के अंदर आपको कभी डॉल्बी विजन देंगे ही नहीं, ताकि आप एक और ऊपर जाएं लैडर, और उस लैडर को चढ़ के आप उनका महंगा वाला टीवी खरीदे। उसके अंदर क्या देंगे वो आपको डॉल्बी विजन, आपको इसके अंदर डॉल्बी विजन नहीं मिलेगा। पॉइंट की बात तो ये है, बट दैट इज स्टिल ओके। HDR10 और HLG की सपोर्ट भी मिल रही है, वो भी मुझे बहुत ओके है, और मैं कितने साल से देख रहा हूँ यही मिल रही है। बट द रियल प्रॉब्लम माय फ्रेंड इज कि अगर आपको डायनामिक रेंज ही नहीं मिल रही, तो आप हाई डायनामिक रेंज वीडियोस यानी HDR वीडियोस, जो भी HDR10, HLG, ये जब देखेंगे तो मजा कैसे आएगा। यही डायनामिक रेंज क्या होती है, इसको समझिए। जब एक सीन के अंदर ब्राइटनेस और शैडोज दोनों एक साथ होती हैं, तो आपको ब्राइटनेस के अंदर भी डिटेल दिखनी चाहिए और शैडोज के अंदर भी पूरी डिटेल दिखनी चाहिए। इसे कहा जाता है डायनामिक रेंज। अब ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक जिस कैमरा से इसे शूट करा गया है सीन को, दो जिस पैनल के अंदर आप ये देख रहे हैं। अब कैमरा तो डेफिनेटली मूवीज के अंदर अच्छा यूज होता होगा ना, मतलब वो कोई फोन के कैमरा से तो शूट करते नहीं होंगे। अब वो कैमरा अगर अच्छा है तो आपका पैनल ही खराब है ना, कि वो शैडोज में डिटेल नहीं आ रही है, कि वो फोटो जहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आपको दिख रही है वो पिक्सेलेट हो रही है, वो फट रहे हैं कलर्स, और उसके अंदर आपको डिटेल दिख ही नहीं रही है। ये है डायनामिक रेंज ऑफ LG Nano U87। अगर व्यूइंग एंगल्स की बात करें, देन आई वुड से कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द VA पैनल, क्योंकि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ा सा कलर और ब्राइटनेस का लॉस देखने को मिलेगा ऑन द एक्सट्रीम साइड्स। बट ऑन द IPS पैनल आई एम काइंड ऑफ ओके, आपको 10 से 15% का कलर लॉस देखने को मिलता है, विच इज फाइन। एंड जहां तक हमने बहुत ज्यादा ब्राइट सीन्स को देखा, हमें बैंडिंग नहीं ऑब्जर्व हुई, विच इज गुड, विच इज ओके। यार इतना तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना LG को। अब LG ने इतना बढ़िया शानदार प्रोसेसर यूज किया है जनरेशन 9, तो कम से कम बैंडिंग तो वो नहीं देंगे। तो यही हमें देखने को मिला कि बैंडिंग हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिली, विच इज ओके। अब आता है बड़ा मजेदार पार्ट, जिस चीज के ऊपर LG ने इस टीवी को एक्चुअली में बेचने की सोची है, वो है इसका सॉफ्टवेयर। LG का किसी भी टीवी के अंदर, LG के टीवी के अंदर आपको WebOS देखने को मिलता है। इसमें आपको WebOS 26 देखने को मिलता है। इट्स अ काइंड ऑफ रिलेटिवली एब्सोल्युटली न्यू वर्जन, एंड ये अच्छी बात है। और LG जो लास्ट ईयर तक कह रहे थे कि भाई 5 साल तक सॉफ्टवेयर फ्री, तो सैमसंग ने क्या करा, सैमसंग ने इन द कॉम्पिटिशन करा कि 7 साल तक सॉफ्टवेयर फ्री, आपको अपग्रेड मिल जाएगा। तो LG ने क्या करा, LG ने जवाब में कहा कि चलो सॉफ्टवेयर अपग्रेड देते रहो। कब तक फ्री किसी को नहीं पता, उनकी कस्टमर केयर को भी नहीं पता, बट ठीक है चलो। WebOS 26 आपको देखने को मिलता है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज आपको बहुत सारे थैला भर के AI फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इतने सारे AI फीचर्स कि आप जेमिनाई भी आपको मिलेगा, कोपायलट भी आपको मिलेगा, और आप इससे फोटो एडिट कर सकते हो, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। लेकिन उसके लिए रुक जाओ बिफोर यू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट योर नेक्स्ट टीवी एंड यू एडिटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके लिए आपको एक रिमोट कंट्रोल खरीदना पड़ेगा। हाँ, टीवी खरीदने के बाद आपको एक रिमोट कंट्रोल खरीदना पड़ेगा, तभी आपके ये AI फीचर्स ऑन होंगे। एंड यस, बहुत सारे AI फीचर्स हैं, उसके लिए आपको कोई और सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है लेनी पड़े। तो ये भाई ये आपके ऊपर है भाई, हमने तो दे दिया फीचर। और हाँ, मतलब हाउ कन्वीनियंट विल इट बी कि आप अपने फोन के अंदर तो कोई फोटो को एडिट कर देते हो फटाफट, और आप कमांड लिख देते हो ऐसे। हाउ कन्वीनियंट विल इट बी कि आप अपने टीवी के अंदर वही कमांड लिखोगे, और वही कमांड कर्सर इधर हो जा जरा, M पे जाने नीचे आ जा जरा। मतलब हाउ कन्वीनियंट वुड दैट बी फॉर यू, आई डोंट नो। मैं कभी नहीं करूंगा ये सब चीजें, बट ये आपको बता दूं कि जितने भी AI फीचर्स LG ने इस टीवी के अंदर आपको बहुत अच्छे सुंदर पैम्फलेट्स में दिखाए होंगे ना, वो सारे आपको उस रिमोट कंट्रोल खरीदने के बाद ही ऑन होके मिलते हैं, अदरवाइज वो सारे बाय डिफॉल्ट ऑफ हैं। बट जो WebOS का कोराउसल है वो बिल्कुल फेमिलियर है, बिल्कुल वैसे ही आपको प्री डाउनलोडेड ऐप्स मिलती हैं, और वो सारी ऐप्स आप यूज कर सकते हैं। आपको उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी है, वो तो ऑब्वियस है। एंड आपको WebOS 26 के अंदर एड्स भी देखने को मिलेंगी। ये बहुत इरिटेटिंग है। मतलब अब मैं जितना पसंद करा करता था कि WebOS मुझे बहुत पसंद है,
अब मैं उतना ही नापसंद करता हूँ LG के WebOS को, क्योंकि इसमें एड्स आने लगी हैं। दीज आर इरिटेटिंग। मेरी प्राइवेट स्पेस है यार, मेरा टीवी, मैंने पैसे खर्च करे, ऐड तू क्यों दिखा रहा है भाई? सो दैट्स वेरी इरिटेटिंग। आप बताइएगा, आपको लगता है अच्छा कि आपके टीवी के अंदर होम स्क्रीन पे ऐड चल रही हो? सो ठीक है, आपको LG ने 100 चैनल्स भी दिए हैं फ्री। आप देखना चाहें तो अच्छा है, नहीं देखना चाहें तो और भी अच्छा है। सो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ओके, तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में बताऊं तो आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। लास्ट ईयर तक के इनके बजट 4K टीवी के अंदर आपको 3 में से 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स मिलते थे। याद होगा आपको, मेरा वीडियो देख लेना, आपको मैंने बताया था उसमें। अब आपको 3 HDMI में से 2 HDMI पोर्ट 2.1 EARC के मिलते हैं। बट अब क्या हुआ, LG ने अपग्रेड कर लिया। अब आपको 3 HDMI में से एक EARC पोर्ट मिलता है। दैट्स वेरी 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 गुड। एंड एक USB 2.0 मिलता है। ऑप्टिकल पोर्ट गायब। एंड वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट पार्ट। पता नहीं मैं कितने फेवरेट पार्ट बोलूंगा, बट ठीक है, HDR कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। इस टीवी की HDR कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा शानदार हैं। आपको मजा आ जाएगा कंटेंट देख के। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे नदी कहाँ और पहाड़ कहाँ, और उसके अंदर गैप कहाँ, और चट्टानों के बीच में पत्थर कहाँ। मेरा कहने का मतलब है कि आपको डायनामिक रेंज इतनी ज़्यादा कम, इतनी ख़राब मिलेगी कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। आपको शैडोज़ में कोई डिटेल ही नहीं मिलेगी। नाउ ये जो डिटेल है ये बहुत ज़रूरी है हमारे कंटेंट के अंदर। दूसरा, आपको पिक्चर क्वालिटी इन द फर्स्ट लुक बहुत अच्छी लगेगी। सो आप अगर नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखेंगे, आपने कोई मूवी चलाई, आपको मज़ा आ जाएगा। यार क्या पिक्चर क्वालिटी है यार, मतलब कमाल का टीवी है ये। आप चाहे प्राइम वीडियो चलाएं और प्राइम वीडियो के अंदर आपको HDR10 की कैपेबिलिटीज़ वैसे ही मिल रही हैं, तो वो भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। क्योंकि अब इस चीज़ को समझिएगा, डॉल्बी विजन कंटेंट जो आपको ज़्यादातर नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा ना, वो HDR के अंदर प्ले होता है। मतलब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, तो वो HDR में प्ले होता है अगर टीवी के अंदर डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं है तो। ये क्या डाउनग्रेड है? डाउनग्रेड तब होता है जब टीवी की अपनी HDR कैपेबिलिटीज बहुत कम हो तो इस केस में अ डेफिनेट डाउनग्रेड। अब HDR10 आपको कंटेंट कहां देखने को मिलेगा? ज्यादातर आपको वो प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगा। अब प्राइम वीडियो पे जब आप HDR10 प्लस कंटेंट भी चलाओगे तो वो HDR10 ही होता है बेसिकली। तो HDR10 कंटेंट चला के आपको क्या वो डिटेल्स मिल जाएंगे जो HDR10 के कैमरामैन ने डाली होंगी उसके अंदर? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो पैनल में ही नहीं है। अब वो पैनल बाहर से खरीद के थोड़ी लाएगा कि ला भाई डिटेल दे दे आधा किलो, तो ऐसा तो है नहीं। अब अगर वो मिलेगी ही नहीं तो गुड लक टू यू, व्हाट आर यू गोइंग टू एंजॉय। मैंने तो आपको बता दिया जो बताना था। सेट टॉप बॉक्स की अगर बात करें, मतलब HDR कैपेबिलिटीज ऑफ दिस टीवी आर गुड बिकॉज एक चीज को समझिए, आपको 100-150 निट से ज्यादा की ब्राइटनेस चाहिए नहीं होती है कभी भी सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट को देखने के लिए। मतलब 150 इज द टॉप्स, इट्स द मैक्स। तो आपको कोई भी कंटेंट जो टीवी के लिए शूट हो रहा है वो 150 निट्स की टीवी की अगर ब्राइटनेस है उसके अंदर बहुत आराम से बहुत शानदार चलेगा। सो ये टीवी HDR कैपेबिलिटीज कैसी देता है? बहुत शानदार। आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, यू वोंट इवन फील इट, रियलाइज इट। सो आपने HD चैनल देखे, सास बहू के सीरियल देखे, या फिर आपने कोई HD चैनल देखा, बिल्कुल बल्ले बल्ले है ये टीवी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये टीवी आता है। उसके साथ आपको VRR मिलती है। मतलब आपके पास अगर एक कंसोल है और आप 60 हर्ट्ज की गेमिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही जबरदस्त गेमिंग मिलेगी। बट क्या हम इसे गेमिंग टीवी कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सरासर नहीं। ये 2026 के अंदर गेमिंग टीवी कहलाने के लायक नहीं है, या कोई भी और टीवी जो 50-60 हर्ट्ज के पैनल्स होते हैं और उसमें वो VRR दे रहे हैं। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून, अगर कोई कैजुअल गेमर है और वो 2 हफ्ते में एक बार गेम लगा ली तो लगा ली, नहीं तो कौन सी सेहत खराब हो रही है मेरी।
समथिंग लाइक दैट, इस तरह से गेमिंग करता है तो उसके लिए ये ओके है, क्योंकि वो 120 हर्ट्ज की गेमिंग करेंगे नहीं, वो पीसी से लगा के अपने टीवी को कनेक्ट करेंगे नहीं और तब गेमिंग करेंगे नहीं, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। सो आप इसे तभी कंसिडर करें जब आप एक गेमिंग टीवी नहीं लेने की सोच रहे हैं, देन इट्स अ फाइन टीवी। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस और आपको मिलती हैं। आपको एनवीडिया जीफोर्स ऐप भी मिलती है इस टीवी के अंदर प्री डाउनलोडेड, और उसके अंदर अगर आप मतलब लेना चाहें ना तो एक चीज छोटी सी, मतलब बुरा नहीं मानना, एलजी ने एक और चीज बेचने की कोशिश करी, दैट्स एन अटेम्प्ट, इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट। वो आपको रिमोट कंट्रोल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बताना मत उनको, बट आप अगर उस ऐप को ऑन करेंगे तो उसके लिए आपको रिमोट कंट्रोल एक खरीदना पड़ेगा। वो रिमोट कंट्रोल मैंने पूछा ही नहीं कितने का आता है, तो ठीक है। और जब आप वो रिमोट कंट्रोल खरीद लेंगे तो उसके बाद आपको ऐप्स की सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ेगी, और वो जो गेम्स मिलेंगी वो कैसी होंगी वो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो देखा ही नहीं और ना मैं टेस्ट करने वाला हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक कंसोल है और मैं उस कंसोल से गेमिंग को एंजॉय कर लेता हूँ, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं ये सब खर्चे करूँ। बट आपको पता होना चाहिए था ना। चलो वीडियो बंद कर दो, अब मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, आराम से सुनना। इस टीवी के अंदर ना आपको 9.1.2 का साउंड मिक्स मिलता है। हंसो हंसो हंसो, क्योंकि एलजी ने यही कहा है कि 20 वॉट के स्पीकर जो पता नहीं कितने दशकों से, मतलब कितने सालों से अपने टीवी के अंदर लगा के दे रहे हैं, उससे आपको 9.1.2 प्रीमिक्स ऑडियो मिलती है। डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, मेरा मेरा आलम दूध छोड़ा। ऑडियो अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ऑडियो से। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी मिलेगी, बट यार ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया 9.1.2? क्या है यार ये। अरे हाँ, एक और चीज़ बता दूं आपको, इसके अंदर ना आपको टीवी में एक फीचर मिलेगा वाओ ऑर्केस्ट्रा। ये वही फीचर है जो सैमसंग कई सालों से देता आ रहा है अपनी टीवी के अंदर, एंड मैं उस फीचर को भी क्रिटिसाइज करता आ रहा हूँ। अब आप एलजी के वाओ ऑर्केस्ट्रा के बारे में समझो। आप जब टीवी के साथ एलजी की साउंड बार लगाओगे तो टीवी के स्पीकर्स भी आपको आवाज़ देंगे और साउंड बार भी आपको आवाज़ देगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये 9.1.2 के इतने बेहतरीन शानदार स्पीकर्स की आवाज़ आप अपनी महंगी साउंड बार के साथ क्यों सुनना चाहोगे? मुझे बता के जाना कमेंट्स में प्लीज़। इससे पहले कि मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, मतलब बताने के लिए कुछ बचा है नहीं, बट नहीं बचा है, बट स्टिल भी मैं आपको इससे पहले कि प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, आपको मैं इसके प्राइसेस बताता हूं। ये टीवी 4 साइजेस के अंदर अवेलेबल है। चारों साइजेस के प्राइसेस आपकी स्क्रीन में आपके सामने हैं। नाउ ये प्राइसेस तब के हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। आप कहीं से अगर इसे खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं, बट मुझे सपोर्ट कर दिएगा, क्योंकि देखिए ये जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये किसी की हिम्मत नहीं हो सकती बनाने की। या तो मैं डब्बा खोले बिना उसके स्पेक्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, वैसे तो कर नहीं रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ टीवी। या फिर मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट चला रहा हूँ, वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ। या फिर मैं एआई से इसकी फुटेजेस निकाल के आपको वो दिखा रहा हूँ, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे खरीदने पड़ते हैं सारे टीवीज़, और वो पैसे देते हैं आप बिना अपनी कॉस्ट को चेंज करे हुए। जब आप कुछ भी खरीदते हैं ना, मतलब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टैप करेंगे, आपको इस टीवी की फ़ोटोज़ दिखेंगी, आप उस पर टैप करेंगे और आप फ्लिपकार्ट ऐप आप ही के फ़ोन के अंदर खुल जाएगी। तो आप जब खरीदेंगे ना तो मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी, ये एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा, अगर आप अमेजोन से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अमेजोन के भी लिंक्स दिए हैं। सो चॉइस आपकी, आपने कहाँ से खरीदना है, आपने खरीदना है नहीं खरीदना, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, और प्राइस चेंज नहीं होगा आपका। सो अब हम प्रोज एंड कॉन्स से पहले भी आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, मेरा एक सिस्टम है किसी भी टीवी को इन्हीं पैरामीटर्स पे चेक करने का, और इन पैरामीटर्स पे मैं रैंकिंग देता हूँ। इस साल मैं इस रैंकिंग को और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, बट स्ट्रिक्ट अगर नहीं भी करूँ ना तो भी मेरी रैंकिंग ये रही, और पूरी एवरेज में मैं इस टीवी को 6.5 से 6.65 तक की रैंकिंग ही दे पाऊंगा आउट ऑफ 10। नाउ अंडरस्टैंड, अब मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स ही बताता हूँ। प्रोज से शुरू करें या कौन से, वो तो आप डिसाइड कर लो। चलो ठीक है, मैं प्रोज से शुरू कर देता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा टीवी है जो अगर आपको ब्रांडेड टीवी खरीदना है ना, कि आपको एक
कम कॉस्ट में एक ब्रांडेड टीवी चाहिए कि आपको LG ब्रांड का टीवी मिल रहा है, आपको वेब OS मिल रहा है, उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे ऐसे वैसे, एंड यू नो पता नहीं मैं क्या बोलूँ इसके आगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको वो करना है देन दिस इज द वन टू गो फॉर। आपको HDR10 की सपोर्ट इसके अंदर मिलेगी, और HDR10 का ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंटेंट खराब हैं। HDR10 के कुछ कुछ कंटेंट आपको जेन्युइनली बहुत अच्छे लगेंगे, मुझे भी अच्छे लगे। सो होता क्या है कि जब कलर्स ऑप्टिमाइज्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जगह पे आपको HDR कैपेबिलिटीज़ कम मिलें। कई कई जगह आपको HDR कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी भी मिलती हैं, क्योंकि उन कलर्स का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर सीन में थोड़ा कम हुआ होता है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे इस टीवी के अंदर अच्छी लगी, और बाकी तो LG के पैनल के बारे में आपको मैं बहुत कुछ बता ही चुका हूँ। बस मेरे प्रोज यहीं पे ख़त्म होते हैं, और इस समाप्ति के बाद मैं अब आपको कॉन्स बताने शुरू करूं या नहीं वो आप सोचिए, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज एन एवरेज पैनल, दिस इज एन एवरेज टीवी, एंड आई थिंक द ब्राइटनेस इज सो लो दैट आई विल इवन रेट दिस टीवी लोअर देन द लास्ट ईयर्स बेस 4K मॉडल। मतलब अगर मुझे LG का UR7500 2025 मॉडल दिया जाए और ये 2026 नैनो NU87 दिया जाए, तो मैं 2025 का मॉडल लेना ज़्यादा पसंद करूंगा। And because of the simple reason that it had better brightness, HDR capability ज़्यादा बेटर थी, आपको ज़्यादा अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलती थी, और पैनल ही ओवरऑल ज़्यादा बेटर था। इसमें नैनो क्या है मुझे समझ नहीं आया, शायद हमने समझने में ही मिस्टेक कर दी यार, ये नैनो ब्राइटनेस तो नहीं था, पता नहीं क्या था ये, बट स्टिल मतलब ओवरऑल मेरे लिए देखिए ये दिस पैनल, द कॉन्ट्रास्ट रेशो, द ब्लैक्स ऑफ दिस टीवी, द कलर्स, द डायनामिक रेंज, ये सभी चीज़ें इस टीवी की शानदार नहीं है, मतलब अच्छी नहीं, और मैं इसे लेने के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। अब आपकी मर्जी है कि आप इस टीवी को खरीदना चाहें, दैट विल बी कंप्लीटली योर चॉइस। शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ये मेरे इमोशंस हैं जो बाहर आते हैं, मैं आपसे इमोशनली कनेक्टेड हूँ, और इसलिए क्योंकि मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। मैंने आज तक किसी भी टीवी को आपको ज़बरदस्ती कन्विंस करके बेचने की कोशिश नहीं करी। जो चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी उसको मैंने पूरे प्रूफ और पूरे प्रमाण के साथ आपको दिखाया और रीज़न बताए लॉजिकली कि मुझे ये इसलिए अच्छी लगी, और जो नहीं अच्छी लगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी राय मेरे से डिफरेंट हो, एंड दैट इज़ ओके, वी कैन अग्री टू डिसअग्री विद ईच अदर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना ओपिनियन बदल दूंगा। मेरा ओपिनियन इस टीवी के लिए कभी बदलेगा नहीं, और ये टीवी इन पैनल्स के साथ मैं पसंद नहीं करता हूं, और मैं किसी अपने दोस्त को रेकमेंड नहीं करूंगा, और आप सभी मेरे दोस्त हैं। सो आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई शायद ही टीवी मैं छोड़ूं इस साल 2026 के अंदर रिव्यू करने के लिए, और मैं इतने सारे आपको टीवीज दिखाऊंगा, इतने सारे रिव्यू करूंगा, और ये मैं गारंटी भी देता हूं आपको कि कोई ऐसा रिव्यू आपको दिखा नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने ही नाम दिया है इसको ट्रू व्यू। मिलता हूं आपको अगले वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।